और उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर, महाकाल मंदिर के गर्भगृह में दर्शन के लिए 3 से 10 अप्रैल तक आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि 3 से 10 अप्रैल तक गर्भगृह बंद रखा जाएगा। उज्जैन में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन होना है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे। ऐसे में ये निर्णय मंदिर समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर ने संयुक्त रूप से लिया है। महाकाल मंदिर में 3 से 10 अप्रैल तक दर्शन नहीं हो सकेंगे। तो अगर बाबा के दर्शन के लिए आपको जाना है तो 3 से पहले और 10 के बाद के कार्यक्रम आप तय करें। और मंदिर समिति अध्यक्ष और कलेक्टर ने मिलकर यह फैसला लिया है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और व्यवस्था हो सकती है। ऐसे में अभी दर्शन की सुविधा नहीं होगी। बाबा के दर्शन अभी 3 से 10 तारीख तक नहीं हो सकते। 3 से 10 अप्रैल दर्शन बंद रखा गया है। उज्जैन में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन होना है, जिसके चलते बड़ी संख्या में दर्शनार्थी यहां आ सकते हैं। ये फैसला लिया गया है। मंदिर समिति और अध्यक्ष जिला कलेक्टर ने मिलकर यह फैसला लिया है। और सिंधु महासभा में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा भारत को जोड़ना होगा। मोहन भागवत ने विभाजन को कृत्रिम बताया और कहा कि आप तैयार रहिए। क्या होगा कैसे होगा मैं नहीं जानता, लेकिन अखंड भारत एक सच है। रहिए, कैसे होगा क्या होगा मैं नहीं जानता। मेरे कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि भारत आक्रमण करे पाकिस्तान पर, गलत बात है। हम उस संस्कृति से नहीं है जो किसी पर आक्रमण करती है। हम उस संस्कृति से है जिसने जी जान से मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी रक्षा तो की है। वो तो हम करते हैं, करेंगे, लेकिन हम आक्रमणकारी नहीं है। लेकिन लोगों के ही मन में आएगा, हो जाएगा, जैसे भी होना है। सत्यमेव जयते का देश है, अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुस्वप्न है, जो अभी धीरे धीरे जा रहा है। वैसे वैसे एक उत्साह का संचार हो रहा है, होगा। उस समय वहां से अपने भारत को साथ लेकर जो आए, उनको यह काम करना पड़ेगा, वहां फिर से उस भारत को बसाना पड़ेगा। भारत से ही भारत में आप आए, सारा भारत अपना है। और जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद की गदा यात्रा के दौरान एक मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म अपनाया। धर्म परिवर्तन कर सज्जाद खान रोमी ठाकुर बन गए और अयोध्या से हनुमानगढ़ी से आए महंत राजूदास महाराज ने तिलक लगाकर भगवा शौर ओढ़ाकर स्वागत किया, रोमी ठाकुर नाम दिया। इस अवसर पर संत राजूदास महाराज ने मंच से कहा कि लोग घर वापसी कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन करने वाले रोमी ठाकुर ने बताया कि वो 2016 से ही धर्म परिवर्तन करना चाहते थे और उनके मन में हिंदू धर्म के प्रति आस्था है। कई बार वो महाकाल मंदिर भी जा चुके हैं। रोमी ठाकुर आज उनका नाम रखा गया है। रोमी ठाकुर आज उनका नाम रखकर सनातन, जो सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व के साथ कार्य करती है, काम करती है और पूरे विश्व को हिंदू राष्ट्र बनाना है, यह परिकल्पना है। और सनातन के प्रति हाव भाव और झुकाव सभी व्यक्ति का है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी हिंदू था, हिंदू है और हिंदू रहेगा। मैंने क्यों कहा, इस चीज को लेकर बहुत लोग को तकलीफ भी हो गई कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भारत में कुछ आक्रांता आए जो तलवार के बल पर लोगों को सलवार पहना दिया, जो धन के लालच देकर लोगों का धर्मांतरण किया। लेकिन धीरे धीरे लोगों के अंदर जागृति आ रही है, लोग घर वापसी कर रहे हैं। हमको सनातन पसंद है, शुरू से मतलब पसंद रहा और हम दर्शन के लिए महाकाल भी जा चुके बहुत सी बार, तो हमको उनसे लगाव, इसलिए हम सनातन धर्म में आ गए। कब से आपका रुझान हुआ हिंदू धर्म की तरफ? 2016 से ही था, मगर कोई वो नहीं मिला, आज मिला मौका तो हमने। आपके परिवार से या जानने वाले में तो कोई हिंदू धर्म में आया है? नहीं, हमारे इसमें परिवार में कोई है ही नहीं।
माता पिता कोई नहीं है। रिश्तेदारों से कोई जिक्र किया या कोई कुछ नहीं किया, नहीं कुछ नहीं किया। हम खुश हैं, करेंगे कि वो लोग भी बाकी आ जाए, बाकी लोग भी। और कुछ है ही नहीं तो कौन आएगा। बाकी मुसलमानों को आप अपील करेंगे कि वो भी हिंदू धर्म में आए आपकी अब देखो ऐसा तो हम किसी को बोल नहीं सकते, मगर हाँ जिसकी जो इच्छा है वो आ सकता है। और एमपी गजब है, यहाँ की परंपराएं गजब है। ऐसी ही एक अनूठी परंपरा रतलाम में है, जहां पर चिकलाना गांव में दशमी के दिन दशानन की नाक काटी जाती है। और बताया ही जा रहा है कि यह परंपरा 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जिसमें राम दल रावण दल के बीच एक वाक युद्ध होता है और इसके बाद भाले से रावण की नाक काटने का एक प्रतीकात्मक रस्म अदा की जाती है। और यह अनोखी परंपरा बड़ी संख्या में देखने के लिए लोग यहां पर पहुंचते हैं। आप सभी से निवेदन है कि अशांति मत करो, आप बैठ जाओ। सब देखने आएगा, माता बहनों को नजर नहीं आ रहा, आप सब नीचे बैठ जाओ, सब खड़े हो गए आप। और मरिया में मां बिरासनी का जवारा जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और इस दौरान भक्त सिर पर जवारा कलश लेकर निकले और इसका विसर्जन किया। जुलूस में मां काली के साथ ही 9 देवियों के रूप में भक्तों को देखकर लोग भाव विभोर हुए। जवारा यात्रा में निकाली गई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हुए और जवारा विसर्जन के दौरान बड़ा जनसैलाब सड़कों पर दिखाई दिया और अलग अलग रूप धारण कर झांकियों में लोग शामिल हुए, जो आकर्षण का केंद्र रही। और जवारा विसर्जन में जनसैलाब बड़ी संख्या में उमड़ा और विसर्जन के लिए पहुंचे लोग। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जवारा विसर्जन के लिए निकले लोग हैं और एक आकर्षक, एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में लोग निकले थे जवारा विसर्जन के लिए। दरअसल ये परंपरा है जवारा विसर्जन की, जो 9 दिन देवी की उपासना के दौरान जो बोए जाते हैं उसके विसर्जन का ये कार्यक्रम। मंडला में श्रद्धा और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। यहां रामनगर के नजदीक चौगान की मढ़िया में चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया गया। इसके बाद आज पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ माता के जवारों का विसर्जन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बता दें कि जनजाति समाज की कुल देवी के स्थान चौगान की मढ़िया में नवरात्रि पर्व के दौरान लगभग 4 जवारे कलश स्थापित किए थे और 9 दिन तक आराधना के बाद परंपरागत रीति रिवाज से गाजे बाजे के साथ श्रद्धालु नंगे पांव 3 किलोमीटर तक का सफर तय कर नर्मदा घाट पहुंचे, जहां जवारों का विसर्जन किया गया। और इस दौरान आसपास के गांवों, पड़ोस के जिलों सहित छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से भी हजारों की संख्या में यहां श्रद्धालु पहुंचे थे। अब ये तो ऐतिहासिक धरोहर स्थान है चौगान रामनगर। यहाँ बहुत, जब गौड़ जाति की उत्पन्न हुई तभी से जो है ये परंपरा चलते आ रहा है। और यहाँ जो हमारे 3440 थे, आज विसर्जन का दिन है और हम पूरे 2 किलोमीटर गाजा बाजा के साथ पूरा मैया के तट पे नर्मदा पे आके विसर्जन किए हैं। और बलरामपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि पंसारा गांव में हाथियों का उत्पात, गेहूं और सब्जी की फसलों को नुकसान पहुंचाया और इलाके में 35 हाथियों का दल मौजूद है। वन विभाग हाथियों पर निगरानी रख रहा है। लोगों से हाथियों से दूरी बनाकर रखने की अपील की गई है। बाड्रफनगर वन परिक्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी का यह पूरा मामला, जहां पर पंसारा गांव में हाथियों का उत्पात देखने को मिला। गेहूं और सब्जी की फसलों को नुकसान पहुंचाया हाथियों ने और लोग इससे परेशान हैं। दरअसल वन विभाग को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है, लेकिन हाथियों के उस उत्पात से स्थानीय लोगों को नुकसान हुआ है, उनकी फसल को नुकसान हुआ है। और करीब करीब 35 हाथियों का एक दल है जो यहां पर आया था और कुछ तस्वीरें इसके सामने आई, जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं।
रात के वक्त हाथी वहां पर घूमते हुए दिखाई दिए और करीब करीब 35 हाथियों का दल यहां पर है जो बनसरा गांव में उत्पात मचा रहा है। लोगों की फसल और फल और सब्जियों की फसल को भी नुकसान पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि करीब करीब 35 हाथियों का यह दल है।